खेमचंद शर्मा जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए, ये वही बीजेपी है क्या जो पहले अन्य पार्टियों के विचारधारा की बात करती थी, लेकिन आज खुद की विचारधारा मुझे लगता है जो बनकर आई थी वो बिल्कुल उससे परे हो गई। आपको जिस चीज के लिए लोग ने चुना था, लोगों ने अपनाया था, आज आप उससे अलग हो गए। कल को जो वो कर रहे थे, आज आप उससे भी कहीं 2 कदम आगे कर रहे हैं। और ये नहीं लगता आपको कि ठीक है, आप भी उनके लिए रास्ता बना रहे हैं कि हम ये परंपरा आप निभा रहे हैं, आगे छोड़ जाएंगे, कल को कोई और आएगा वो और इससे ज्यादा एक वाकई में तानाशाही रवैया अपनाएगा? नहीं, आप गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो आज ही वही विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पंडित भारतीय जनता पार्टी वो विचारधारा थी ना सर, जो बंगाल चुनाव से पहले ये कह रही थी कि भाई इन बंगाल में जो टीएमसी के लोग हैं हम उन्हें कभी अपने पाले में नहीं रखेंगे। ठीक है, यही कह रही थी ना। आप अचानक से आ गए तो सब अच्छे हो गए। मैं बात कर सकता हूँ या बिल्कुल, हाँ ठीक है। नहीं बोलिए, बिल्कुल बोलिए। नहीं, अगर आपको बोलना है आप बोलिए। ये तो आप मेरे को 1 मिनट दीजिए। आपने 3 क्वेश्चन किए, अगर आप समय नहीं देना चाहते तो चुपचाप बैठे। नहीं, आप पूरा टाइम में आपके लिए ही तो यहाँ बैठे हैं सब, क्योंकि आज सुनना तो आप ही को है। तो फिर आप थोड़ी देर रुकिए, आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है प्लीज। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आज भी वही विचारधारा है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विचारधारा तय की, और वो है अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उसका डेवलपमेंट, उसका एम्पावरमेंट, उसका अपलिफ्टमेंट। और आज भी भारतीय जनता पार्टी जो देखते थे, भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारें काम कर रही हैं। हमारी जितनी भी योजना है वो गरीब से गरीब व्यक्ति को अपलिफ्ट करने की, इसीलिए हम लोग 25 करोड़ लोगों को अपलिफ्ट कर पाए महागरीबी से, इसीलिए हम लोग करोड़ों घर बना के दे पाए पक्के, इसीलिए हम लोग 3 करोड़ से ज्यादा बहनों को लखपति दीदी बना पाए, इसीलिए आज भारत में 3 गुना तेजी से आज राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। आज हाईवे, आज अंडरपास, आज सुरंग, जो हमारे बॉर्डर की इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध स्तर पे आगे बढ़ा रही है वो निर्माण कार्य हो रहा है। आज भारत हर फील्ड में, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो, चिप मेकिंग हो, रोबोटिक हो, डिफेंस हो, डिफेंस जहाँ पे 100% हम लोग ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें हम इम्पोर्ट करते थे, आज वैसे तरीके से हम चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और राष्ट्र जो नेशन फर्स्ट के विचारधारा है उसके अनुसार हो रही है। अब जो आप जो टीएमसी की बात कर रहे हैं, वहां पे जो अच्छे लोग हैं, क्या उनके जो अधिकार हैं, क्या उनकी जो ड्यूटी है अपनी जनता के लिए, क्या वो खत्म हो जाती हैं? अगर जो ममता जी है, अगर दीदी सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के बारे में बात करती है, क्या टीएमसी सिर्फ और सिर्फ अभिषेक तक लिमिट होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं तो होनी चाहिए। टीएम के नेताओं में यही डेमोक्रेसी है जहाँ मेजोरिटी सोचती है, और आज मेजोरिटी ये सोचती है कि दीदी गलत कर रहे हैं, वो दीदी को आज भी अपना नेता मानते हैं, क्योंकि दीदी अभिषेक के प्यार में या अभिषेक के द्वारा कैप्चर की हुई है। ठीक है सर, एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिएगा। जिन्होंने पाला बदला है बेईमान है या ईमानदार है, बस इतना बता दीजिए। ये जो नेता टीएमसी छोड़ के गए हैं, ये ईमानदार है या बेईमान है? वो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको जनता ने चुना है। हमारे देश में कोर्ट है, हमारे देश में सिस्टम है। जब तक कोर्ट उनको कहीं भी किसी भी तरीके की सजा नहीं दे देता, हम उनको कैसे बेईमान बोल रहे हैं? तो कोर्ट है, सिस्टम है, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट और सिस्टम में जाए। बहुत सारे नेता हैं टीएमसी के जिन पे पल्लव नाग, मैं आपके पास आऊंगी। शिवानंद जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए प्लीज। देखिए जूही जी, मेरे मित्र अभी जो बोल रहे हैं, मेरे मित्र जो है जय शर्मा जी मेरे भाई है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे भाई को बोलना चाहता हूं कि बीजेपी आज तक सीबीआई ईडी मिसयूज कितना कर रहे हो, कितना तकलीफ दे रहे हो, उनका पार्टी तोड़ने की क्या जरूरत है? अगर आपका सरकार आया, चीफ मिनिस्टर आपका बना, अरे काम तो करो, इतना मस्ती काय के लिए कर रहे हैं? मेरे पास कांग्रेस पार्टी के पास 3 दिन सीबीआई ईडी इनकम टैक्स दीजिए खेमगंज जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कांग्रेस में आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूं, मैं लिख के देता हूं। आप जिस तरह से तकलीफ दे रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है।